हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमको लेक्चर पढ़ना है वो लेक्चर है डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। आप लोग अपना सिलेबस देखें हैं, सिलेबस का पार्ट होगा लेवल्स एट विच स्ट्रेटजी ऑपरेट्स। वो लेवल्स जिन पे स्ट्रेटजी ऑपरेट करती है उन्हीं को हमको पढ़ना है। वो कौन कौन से लेवल्स हैं तो देखिए, वो लेवल्स जिन पे की स्ट्रेटजी ऑपरेट करती है वो तीन तरीके के लेवल्स होते हैं। एक तो लेवल होता है कॉरपोरेट लेवल, एक होता है बिजनेस लेवल, और तीसरा होता है ऑपरेशनल लेवल। और ऑपरेशनल लेवल को हम लोग फंक्शनल लेवल भी बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो तीनों लेवल्स हैं, कॉरपोरेट, बिजनेस, ऑपरेशनल, ये तीनों लेवल्स पे कैसे कैसे डिसीजन होते हैं और ये तीनों अलग अलग लेवल्स का मतलब क्या है, ये हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम कॉरपोरेट लेवल समझते हैं, टॉप मोस्ट लेवल। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? कॉरपोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी क्या बनती है कि टॉप मैनेजमेंट का जो पूरा प्लान होता है पूरी संस्था के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के लिए। अब यहाँ पे फिर हमारे मन में सवाल आता है कि फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है। तो पहले हम ये जान लें कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है। कोई भी संस्था जो अपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की मदद से काम कर रही है, और वो हर ब्रांच, वो हर पार्ट जिसके लिए अलग से फायदा कैलकुलेट किया जा रहा है, अलग से जितने खर्चे उन पे हो रहे हैं वो अलग से कैलकुलेट किए जा रहे हैं, उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स या कितनी सर्विसेज बेची, उस पर कितना फायदा हुआ, उस पूरे यूनिट की ही अलग प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जा रही है। ऐसे यूनिट को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे कि आप देख लीजिए, ये भारत पेट्रोलियम के बहुत सारे कहीं कहीं जगह प्लांट्स हैं। तो जिन जिन शहर में प्लांट्स होते हैं, हर उस प्लांट के लिए भारत पेट्रोलियम ने नियम बना रखा है कि आप जितने का सामान बिकवाते हो वो आपका है। आपने मान लो 10 रुपए का सामान बिकवाया, वो आपका है, और 6 रुपए अपने प्लांट पे खर्चा किया तो वो भी आपका है। तो प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाएगी कि 4 रुपए आपके ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर ऐसा होता है तो वो ब्रांच, वो पार्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के तरीके से डील किया जाता है। तो कॉरपोरेट लेवल पे टॉप मैनेजमेंट का पूरा प्लान देखते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सारे के सारे एसबीयू के लिए भी देखते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को शॉर्ट में एसबीयू भी बोलते हैं। और कॉरपोरेट लेवल जो स्ट्रेटजी होती है, दैट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि इससे ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग लेवल नहीं होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि टॉप लेवल पे होता है तो इससे ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग लेवल नहीं होता है। और यहां पे जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू कैसे इनकलकेट की जानी है, कैसे भरी जानी है, वो वैल्यू ओरिएंटेड डिसीजंस भी यहाँ पे होते हैं। और बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल, जो ये दोनों लेवल्स हैं, ये दोनों लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल से ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके डिसीजंस क्या होंगे? एक तो वैल्यू ओरिएंटेड होंगे और बिजनेस और ऑपरेशनल लेवल की तुलना में कंसेप्चुअल होंगे कॉर्पोरेट लेवल के डिसीजंस। अब कॉर्पोरेट लेवल के डिसीजंस आप देखिए क्या क्या है। अलग अलग जो स्ट्रेटजी होती है कॉर्पोरेट लेवल पे, अभी हम लोग कॉर्पोरेट लेवल ही पढ़ रहे हैं। ग्रोथ की, स्टेबिलिटी की और रीन्यूअल की। ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या होती है कॉर्पोरेट लेवल पे कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है अपने को न्यू प्रोडक्ट्स में, न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केट्स में, तब तो वो ग्रोथ की स्ट्रेटजी कही जाती है। मतलब आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो कि अब आप न्यू प्रोडक्ट्स ले करके या फिर नए मार्केट्स में जाओगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके नए मार्केट में जाओ, और या फिर न्यू प्रोडक्ट्स लेके सेम मार्केट में आओ, और या फिर न्यू प्रोडक्ट्स लेकर के न्यू मार्केट में जाओ। तीनों तरीके हो गए, ये तीनों ग्रोथ में आएंगे। उसी तरीके से स्टेबिलिटी में क्या है? स्टेबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसा है वैसा बना रहे, नुकसान में ना जाए। अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो नुकसान में ना जाने लगे। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल होती है कि ग्रो करो आप, लेकिन बाई चांस अगर नहीं ग्रो कर पाओ तो कम से कम स्टेबल कंडीशन में तो बने रहो। ठीक।
उसी तरीके से रीन्यूअल की स्ट्रेटजीज होती हैं। रीन्यूअल की स्ट्रेटजी मतलब होती है रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म इनटू न्यू मार्केट्स। रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म इनटू न्यू मार्केट्स का मतलब होता है कि फर्म को आप डायरेक्ट कीजिए, एक दिशा में ले जाइए नए मार्केट्स की तरफ, मतलब उसका रीन्यूअल कीजिए एक तरीके से। ठीक है, तो ये 3 कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी होती हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रीन्यूअल। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ग्रोथ स्ट्रेटजी तो ठीक है, देखिए ग्रोथ स्ट्रेटजी में जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्रोथ एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। अब इसमें आप देखिए जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं उनमें क्या क्या है, कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारी स्ट्रेटजीज को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी कौन सी होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज हम लोग ने देखा तो है, लेकिन अब इसमें जो है पूरा का पूरा देखो बेटा, 1 मिनट में बता रहा हूं। देयर इज सम प्रॉब्लम इन लाइन। चलो देखो, फिलहाल तो हम लोग स्टार्ट करते ही हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में क्या होता है, कंसंट्रेशन। सबसे पहली स्ट्रेटजी है कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन की स्ट्रेटजी क्या कही जाती है। कंसंट्रेशन की स्ट्रेटजी होती है कि एक स्ट्रेटजी विच ट्राइज टू कॉम्पीट सक्सेसफुली विद इन अ सिंगल इंडस्ट्री। ध्यान देना, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है कि जो ट्राई करती है कॉम्पीट करने को सक्सेसफुली उसी इंडस्ट्री में, वही होती है कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। समझ में आ रही है बात। जैसे कि अगर आप अपने करंट प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाह रहे हैं या फिर आप नए मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक, तो ये सारी स्ट्रेटजीज कही जाती हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी। कॉन्सेंट्रेट है आप उसी में, आप या तो वही प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नए मार्केट में आना चाह रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी जो है वो 3 तरीके की हो जाएंगी बेटा। एक तो होंगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, दूसरा होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में, और तीसरा होगा न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में। ये 3 कॉन्सेंट्रेशन की स्ट्रेटजीज होंगी। ठीक है, तो अभी जो है मुझे लगता है आपको कंसंट्रेशन की स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की स्ट्रेटजी। वर्टिकल इंटीग्रेशन की स्ट्रेटजी क्या है कि मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, हाँ, और आपको सामान सप्लाई करने वाले कुछ लोग हैं। समझना इस बात को, आपको सामान सप्लाई करने वाले कुछ लोग हैं। आपने क्या किया कि वो सामान सप्लाई करने वाले लोगों के बिजनेस को ओन करना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या कहा जाएगा कि आप इंटीग्रेट तो कर रहे हो। इंटीग्रेट मतलब आगे बढ़ना। अब आगे बढ़ने में आप आगे भी बढ़ सकते हो और पीछे भी जा सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। पीछे जाना मतलब यहाँ पे मतलब कि पीछे बैकवर्ड होने से नहीं है, यहाँ पे पीछे जाने का मतलब कि आप अपने सप्लायर्स की तरफ जा रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप पीछे देखें तो आपके सप्लायर्स, और आगे देखें तो आपके कस्टमर्स हैं। तो अगर आप अपने सप्लायर्स की तरफ जा रहे हैं, सप्लायर्स आपको जो सामान सप्लाई कर रहे हैं, आप उन्हीं फैसिलिटीज को ओन कर लेना चाहते हैं। ठीक है ना। तो उससे आपका कंट्रोल आपके पास होने वाली सप्लाई पे बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब जो आपको सामान सप्लाई करता था उसी को आपने ओन कर लिया है, या वैसा ही बिजनेस आपने अपना एक नया स्टार्ट कर दिया है, तो फिर कहा जाएगा कि आप वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो इससे आपका कंट्रोल, अपनी सप्लाई चेन पे कंट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन करने से कुछ फायदे होते हैं। वो क्या फायदे होते हैं कि एक तो वर्टिकल इंटीग्रेशन से आपका सप्लाई चेन पे कंट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है। कॉस्ट आपकी घट जाती है और आपकी इफिशियंसीज बढ़ जाती हैं। ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स आप ले एग्जांपल, नेटफ्लिक्स जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन का प्राइम एग्जांपल है। कैसे है? इस कंपनी ने डीवीडी रेंटल बिजनेस स्टार्ट किया बिफोर मूविंग इनटू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ फिल्म्स एंड मूवीज लाइसेंस्ड फ्रॉम मेजर स्टूडियोज। और आज नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स यूज करता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को टू प्रमोट इट्स ओरिजिनल कंटेंट अलोंगसाइड प्रोग्रामिंग लाइसेंस्ड फ्रॉम स्टूडियोज। अब ध्यान देना कि इनका जो शुरू का बिजनेस था नेटफ्लिक्स का, उस बिजनेस में जो इनके सप्लायर्स थे, दे स्टार्टेड ओनिंग देम। इन्होंने अपने सप्लायर्स को ओन करना शुरू किया, लेना शुरू किया, सप्लायर्स को ओन कर लिया। अब उसके बाद से अब जब कहीं पे भी जाते हैं तो सप्लाई चेन पे इनका पूरा कमांड है, इनकी पूरी सप्लाई चेन इन्हीं के लिए काम करती है फिर। तो वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्लियर है? उसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक। अब हमारे सामने आता है कि ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है? ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का एकदम कॉन्ट्रास्ट है। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन का कॉन्ट्रास्ट क्या है? ये जो है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। प्रोडक्ट को ऐसा बनाते हैं कि प्रोडक्ट बाकी लोगों से डिफरेंशिएट हो जाए। या फिर जैसे दो दो बिजनेस को एक में मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या था? सप्लायर्स की तरफ जा रहे थे। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है? हम मार्केट की तरफ आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो बिजनेस को आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा है। तो इससे हमें क्या, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्लियर है? इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या है? आप अपने सप्लायर्स की तरफ जा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब क्या? आप अपने कस्टमर्स की तरफ जा रहे हैं। कस्टमर्स को बढ़िया सर्विस देने के लिए आप दो दो बिजनेस को मर्ज कर दे रहे हैं आपस में। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में जाओगे आप। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक से ज्यादा बिजनेसेस में ऑपरेट करना। आपको एक सामान बना रहे, जैसे आपने सुना हुआ होगा कि आप जानते हो कि टाटा सारे बिजनेसेस में है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने साथ ही साथ कोई दूसरा बिजनेस भी चालू कर दिया उससे रिलेटेड। ठीक है। तो ऐसा बिजनेस चालू कर दिया आपने, उससे रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वो डाइवर्सिफिकेशन में फिर आएगा कॉन्ग्लोमरेट और अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। फिलहाल डाइवर्सिफिकेशन से क्या मतलब है कि एक बिजनेस आपका था, दो तीन चार भी आपने स्टार्ट कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन में आप चले जाओगे। तो ये चारों ग्रोथ स्ट्रेटजीज में आएंगे आपके। ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या क्या है? कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये चार कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में ग्रोथ स्ट्रेटजी में आती हैं। आप पहले इनको देखिए, बाकी मैं अगले लेक्चर में देखता हूँ।